सोचिए, दुनिया का हर बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो एक ही भाषा में बात करता है। और वो भाषा है अकाउंटिंग की। और इस भाषा की ABCD हैं सिर्फ 3 सुनहरे नियम। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं 3 नियमों को समझेंगे जो हर कामयाब बिजनेस की असली बुनियाद होते हैं। और अगर बिजनेस की दुनिया से जुड़े ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो कोई भी अकाउंटिंग की दुनिया में कदम रखता है, उसके सामने एक सवाल जरूर आता है, डेबिट या क्रेडिट। आखिर किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसे क्रेडिट? ये सवाल शुरू में तो किसी का भी सिर घुमा सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस पूरी कंफ्यूजन को सुलझाने का राज सिर्फ 3 नियमों में छिपा है? जी हां, ये बिल्कुल सच है। जर्नल एंट्री का पूरा खेल सिर्फ इन 3 सुनहरे नियमों पर टिका है। और इन नियमों का ताला खुलता है एक बहुत ही सीधे साधे क्लासिफिकेशन से। दुनिया में जितने भी तरह के अकाउंट्स हैं, उन्हें हम बस इन 3 टाइप में बांट सकते हैं: रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी की, रियल अकाउंट्स, यानी वो खाते जो बिजनेस की संपत्ति से जुड़े होते हैं। रियल अकाउंट का मतलब है बिजनेस की वो सारी संपत्ति या प्रॉपर्टी जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। सोचिए, बिजनेस के पास क्या क्या होता है: जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब। और हाँ, कैश को भी रियल अकाउंट ही मानते हैं, क्योंकि वो भी तो बिजनेस के पास मौजूद एक संपत्ति ही है। और इसका नियम तो इतना सीधा है कि इसे एक मंत्र की तरह याद किया जा सकता है। जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कोई भी संपत्ति आ रही है तो डेबिट, और अगर जा रही है तो क्रेडिट। सिंपल। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बिजनेस ने 5,000 रुपए कैश में फर्नीचर खरीदा। अच्छा, यहां पर 2 अकाउंट्स कौन से हैं? एक फर्नीचर और दूसरा कैश, और दोनों ही रियल अकाउंट हैं। अब नियम लगाइए। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। देखा कितना आसान था? ठीक है, तो बिजनेस की अपनी चीजों का हिसाब तो हो गया। लेकिन कोई भी बिजनेस अकेले तो नहीं चलता, है ना? वो लोगों से, दूसरी कंपनियों से लेन देन करता है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम, पर्सनल अकाउंट्स। अब ये जो पर्सनल अकाउंट्स है ना, ये भी 3 तरह के होते हैं। पहले हैं नेचुरल पर्सन, मतलब हम और आप जैसे लोग। दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कानूनी संस्थाएं, जैसे कोई कंपनी हो गई या कोई बैंक। और तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इसे समझने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, ये पेमेंट के लिए बनाया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे ग्रुप में भेजा एक मैसेज सबको मिल जाता है, ठीक वैसे ही ये एक अकेला अकाउंट उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें पेमेंट करनी है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल है। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बस ये याद रखना है कि जो कोई भी लेन देन में कुछ पा रहा है वो डेबिट होगा, और जो कुछ दे रहा है वो क्रेडिट। आइए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बिजनेस ने नेहा से 70,000 का लैपटॉप उधार पर खरीदा। अब देखिए, लैपटॉप क्या है? एक संपत्ति, तो वो हो गया रियल अकाउंट। और वो बिजनेस में आ रहा है तो सीधा सीधा डेबिट। अब नेहा की बात करते हैं। वो एक पर्सनल अकाउंट है, और इस ट्रांजैक्शन में वो लैपटॉप दे रही हैं, शी इज द गिवर, तो रूल के हिसाब से उनका अकाउंट होगा क्रेडिट। तो अब हम आ गए हैं इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, नॉमिनल अकाउंट्स, यानी बिजनेस की सारी आय और खर्चों के खाते। नॉमिनल अकाउंट्स बिजनेस के सभी खर्चों, नुकसान, इनकम और मुनाफे का हिसाब रखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये खाते बताते हैं कि बिजनेस पैसा कमा रहा है या गवा रहा है। ये एक तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट होते हैं। और इसका नियम भी बिल्कुल साफ है। बिजनेस के जितने भी खर्चे और नुकसान हैं सबको डेबिट कर दीजिए, और जितनी भी इनकम और फायदे हैं सबको क्रेडिट। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। बिजनेस ने 25,000 रुपए कैश में सैलरी दी। अब सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? एक खर्चा, यानी एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है सारे खर्चों को डेबिट करो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। और कैश वो एक रियल अकाउंट है जो बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वो होगा क्रेडिट। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए बिजनेस को 6,000 रुपए कमीशन के मिले कैश में। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। और वो बिजनेस में आ रहा है, तो वो डेबिट होगा।
और कमीशन? ये बिजनेस के लिए एक इनकम है, एक आय है, और हमारा रूल कहता है सारी इनकम को क्रेडिट करो, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखा, ये तीनों नियम अलग अलग नहीं हैं, ये एक साथ मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी अकाउंटिंग टिकी है। तो जब हम इन 3 नियमों को एक साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। रियल अकाउंट्स बताते हैं कि बिजनेस के पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। पर्सनल अकाउंट्स लोगों का हिसाब रखते हैं कि लेन देन में कौन रिसीवर है और कौन गिवर। और आखिर में नॉमिनल अकाउंट्स, ये बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट की तरह हैं, जो सारे खर्चों और इनकम का लेखा जोखा रखते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, कैसे ये इतने सरल से दिखने वाले 3 नियम आज की इतनी बड़ी और जटिल बिजनेस की दुनिया की नींव हो सकते हैं? शायद इनकी असली ताकत इनकी इसी सादगी में है। यही वो भाषा है जो दुनिया भर के हर लेन देन को एक ही फ्रेम में फिट करती है और बिजनेस की इस विशाल दुनिया को एक सिस्टम में चलाती है।